ओके। सो गाइस, हम लोग देख रहे थे कि हम लोग केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी तो बहुत सारा बचा है इसमें चैप्टर, लेकिन फिर भी हम लोग आधा से अधिक कर चुके हैं। जो सो गाइस, आप जान सकते हैं कि ये तो केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम देख सकते हैं ये बुक, ये जो टेबल है ना, ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये टेबल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है, मतलब कि आपको ये लर्न करना ही करना है, ठीक है। तो हम लोग जैसे मान लो अगर किसी में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो आप लोग किसको प्रायोरिटी दीजिएगा ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग इसमें यही देखने वाले हैं कि इतना सारा में से हम लोग किसको पहले प्रायोरिटी देंगे, जो हम लोग उस पर लिख सके, उसका हम लोग नोमेनक्लेचर पे उसका नाम हम लिख सकें, ठीक है। तो आप लोग का यही डाउट आएगा कि मान लो अगर एक में अल्कोहल है, दूसरा में एल्डिहाइड है, उसी में आपका कीटोन है, ये सब चीज़ है, तो किसको सबसे पहले लें, मतलब किसको प्रायोरिटी दें हम लोग, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे वर्ड में बोलिएगा तो किसको प्रायोरिटी दें। जैसे आप जानते थे कि हम लोग हैलोजन्स को कैसे प्रायोरिटी देते थे, बाय द अल्फ़ाबेटिकल देते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे आपका दूसरा मेथड लगेगा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप पहला प्रायोरिटी किसी एक कंपाउंड को दें, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा कंपाउंड है। तो हम तो ऑलरेडी इसका नोट्स बनाए हुए हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए मेरा नोट्स है ये, आप देख सकते हैं। देखिए हेडिंग क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए पहला प्रायोरिटी आपको देना है कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, यानी कि COH। अब आप नाम याद रखते जाइएगा, ऐसा नहीं कि खाली आप ये याद रखिएगा, सीरियल वाइज याद रखिएगा, ठीक है, ये तो रखना ही है आपको। प्लस आपको जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला इसको भी याद रखना है, और इसका जो निक नेम है यानी कि जिससे आप बनाइएगा वो भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा सल्फोनिक एसिड है, तीसरा ईस्टर, चौथा आमीड्स, पाँचवा नाइट्राइल्स, छठवां एल्डिहाइड, सातवां कीटोन, आठवां अल्कोहल, नौवां अमाइंस। बस अभी 11th क्लास में आपको बस 9 ही तक याद करना है, लेकिन आप बेसिकली अगर आप जे या नीट के एस्पिरेंट है और अगर आपको याद करना है तो आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा पूरा। अगर आप अभी क्लास 11th में हो तो आपको उतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको आप बनाने का कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दे देंगे, आप वो देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट हो तो। लेकिन हाँ, ये आप पूरा याद कीजिएगा, ठीक है, इसके हिसाब ही से आपको लिखना पड़ेगा, यही सीक्वेंस चलेगा, पहला इसको, दूसरा इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को।